साल और 8 माह के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर पूरा कर लिया। इंग्लिश बैटिंग लाइन दूसरी इनिंग्स में रेत की दीवार साबित हुई। 112 रन पर पेविलियन लौट गई। पाकिस्तानी स्पिनर्स की गेंदों के सामने मेहमान बैटर्स ज्यादा मुजाहमत न कर सके। जैक ट्रॉली 2, बेन डकेट 12 और ओली पोप 1 रन बनाकर पेविलियन चले गए। कप्तान बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ की इनिंग्स 3-3 रन पर तमाम हो गई। जॉ रूट 33 और हैरी ब्रुक चांस मिलने के बावजूद 26 रन ही बना सके। एटकिंसन और जैक लीच 10-10 रन बना सके। नोमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 शिकार किए। सऊद शकील मैन ऑफ द मैच और साजिद खान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान ने आखिरी होम सीरीज फरवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। इंग्लिश टीम रावलपिंडी टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गई। मुल्तान के बाद रावलपिंडी में भी तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान और नोमान अली ने दूसरी इनिंग्स में पूरी इंग्लिश बैटिंग लाइन को ढेर कर दिया। दोनों ने रावलपिंडी में 19 शिकार किए। साजिद खान ने पहली इनिंग्स में 5 फेयर का एजाज़ हासिल किया और मैच में 10 शिकार कर डाले। दूसरी इनिंग्स में नुमान 5 फेयर करने में कामयाब रहे। मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें लीं। दोनों ने पहली इनिंग्स में बॉलिंग के साथ बैटिंग में शानदार जौहर दिखाए। साजिद ने 48 और नोमान अली ने 45 रन बनाकर पाकिस्तान को काबिल कदर बरतरी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। तवील अरसे के बाद कामयाबी पर बहुत खुशी हुई। जीत की खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। कप्तान शान मसूद ने कहा, पूरी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साजिद खान और नोमान अली ने बेहतरीन बॉलिंग की। सऊद शकील ने अच्छी इनिंग्स खेली। साजिद खान ने कहा, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड नोमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था। ग्राउंड से बाहर मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कामरान गुलाम टीम में बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़राए आला मरीम नवाज़, मुराद अली शाह, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर सियासी क़यादत की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया। पूरी कौम टीम की कामयाबी पर खुश है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, फतह पर मुबारकबाद दी। कहा, देर आयद दुरुस्त आयद, मुत्तहद होकर खेले तो कामयाबी ने कदम चूमे। नए खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से टीम में अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अमल को जल्द हतमी शक्ल देंगे। नए कप्तान के लिए मुशावरत का अमल जारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ उठाकर जिम्मेदारियां संभाल लीं। चीफ जस्टिस की हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीफ जस्टिस का चैम्बर संभाल लिया। तकरीबी हलफ बर्दारी में सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की शिरकत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, वज़ीर आला मरीम नवाज, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अली अमीन गंडापुर और दीगर की तकरीब में शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर पीर के रोज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में दोबारा शामिल कर लिया गया। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर रुकन शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में ऑर्डिनेंस के बाद मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील 9। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चेयरमैन बन गए। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों में लाइव स्ट्रीमिंग करने की हिदायत कर दी।
इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई ड्रोन और मिसाइल हमले, 2 ईरानी फ़ौजी शहीद। ईरान का इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हुकाम ने कहा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से हमले नाकाम बनाए, पासदारान इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। ईरान की मनसूख की गई तमाम परवाज़ें बहाल। इसराइली हमलों के बाद 7 मुख्तलिफ मुकामात पर धमाके, मुतअद्दिद इमारतों में आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने तेहरान, शिराज, अस्फ़हान और कराच शहर को निशाना बनाया। इराक़ और शाम के कई शहरों में भी धमाके। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक उनका दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक है, वो जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। ईरान में तयशुदा अहदाफ पर हमले किए। ईरान पर हमले से कबल वाइट हाउस को आगाह कर दिया था। हमलों में एटमी या तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी हुकाम ने कहा कि इसराइल को किसी भी इक़दाम का मुंह तोड़ और हैरान कुन जवाब मिलेगा। ईरान रद्द-ए-अमल में ना तो ताख़ीर और ना ही जल्दबाजी करेगा। किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से जारहियत को रोका और उसका मुकाबला किया। ईरान के एयरपोर्ट्स पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। सऊदी अरब, ओमान और दीगर ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सऊदी हुकाम ने कहा कि ईरान पर हमला मुल्क की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत के हालिया इक़दाम पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान अमन के हुसूल के लिए ईरान और दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ैन पर जोर देता है वो तहम्मुल से काम लें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले UN के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के रास्ते के लिए नुकसानदेह हैं। अमरीका ने इसराइल के हमले को हक़ दिफा करार दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान पर इसराइली कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के एटमी और तेल के तंसीबात पर हमला नहीं किया, सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका ने इसराइल को एटमी और तेल तंसीबात पर हमला न करने के लिए पाबंद किया था। इसके बदले मज़ीद इमदाद देने का वादा भी किया गया था। दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमलों का खतरा। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ज़ेर ज़मीन बंकर में चले गए। आईनी तरमीम पर हुकूमत ने 56 शिकें पेश की जो बाद में 22 पर आ गईं। 5 शिकें हमने डाली। 27 का ड्राफ्ट सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले अल्लाह ताला नए चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियों में सुरखरू फरमाए। जहाँ तक सूद का मसला है ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। जनवरी 2028 से हर शोबे से सूद का कारोबार ख़त्म हो जाएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने से जो निज़ाम चला रहा है वो बदस्तूर बरकरार है। 1 साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। मजबूत हुकूमतों को जिन चोर रास्तों से अदम इस्तेहकाम किया गया वो बंद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि प्रोजेक्ट बानी PTI को एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया ने लॉन्च किया तो तरक्की करता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तक पहुँच गया। साकिब निसार ने नून लीग हुकूमत के खात्मे और मुंतखब हुकूमत को निकालने में गैर आईनी और गैर कानूनी किरदार अदा किया। जब अगला कदम G20 में रखने वाले थे तो पाकिस्तान को साजिश का शिकार किया गया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ अदलिया का भी नुमाया किरदार था। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की नई तारीख मुकर्रर कर दी है। अब दोनों पर 29 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस बगैर कार्रवाई मुलतवी किया। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई।
पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक आम और ख़ास समेत तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। रवा माह 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाने, नाअहल करार देने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच 1 नवंबर को केसेस पर समाअत करेगा। जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। अता तारड़ और पुलिस के बयानात में तजाद है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कोई फायरिंग और कोई डंडों से हमले का दावा कर रहा है। अता तारड़ बताएं अटक जाने वाली कैदी वैन्स वापस इस्लामाबाद क्यों मोड़ी गईं? जाली हुकूमत इंतहाई ओछे हथकंडों पर उतर आई। वाक़े की शफाफ तहकीकात के नतीजे में जाली हुकूमत को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ड्रामाबाजियों में कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जाली हुकूमत होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार की सामुआ में बरतानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौलत मुश्तरका साइडलाइंस पर मुलाकात में पाक बरतानिया शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में गंदम और चावल की एक्सपोर्ट के हवाले से तबादला ख्याल। पंजाब में राइस की पैदावार में इजाफा, $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान। गुज़श्ता बरस $4 अरब राइस एक्सपोर्ट हुआ। रवा साल $5 अरब एक्सपोर्ट मुतवक्के है। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की तवक्को। पंजाब भर में ज़ेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। मरीम नवाज़ ने कहा कि पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंटिफिक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। पंजाब के काश्तकार को गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़राई मुदाखिल सस्ते दस्तयाब होंगे। कराची में पानी को रिसाइकिल करने के बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सनदों को रिसाइकिल पानी दिया जाएगा जिससे घरों को मीठा पानी फराहम होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में वेस्ट कराची रिसाइकल्ड वाटर प्रोजेक्ट 1 और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग TP4 मंसूबों पर गौर। TP4 के लिए फंड्स डोनर एजेंसीज देंगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 500 इलेक्ट्रिक बसेज शामिल की जाएंगी। डोनर एजेंसी से बात चल रही है। 300 डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेज सूबे के 5 अजला के लिए शुरू करना चाहते हैं। शर्जील मेमन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया मंसूबे के तहत 7 बसेज हर डिवीजन को दी जाएंगी। ये बसेज कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में चलाई जाएंगी।